दासना के जो चुनाव है उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, आपने सही कहा कि चुनावी माहौल है और अपने अपने तरीके से लोग अपने अपने आप को पेश कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हमारे समाज की बात है तो पहली बात तो ये है कि हमारा विचार चल रहा है, हम अपना भी कोई कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है दासना में चुनाव चल रहे हैं, नगर पंचायत चुनाव हैं। सभी प्रत्याशी ज़ोर शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। उसमें कुछ समाज सेवी भी हैं जिन्होंने अपना दावेदारी तो नहीं की है, पर उनकी जो राय है, दासना की जो राय है, क्या राय है उसके बारे में जानने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर पप्पू के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय जानते हैं। दासना में आप जान ही रहे हैं हालात क्या हैं, आने वाले नगर पंचायत चुनाव हैं और सभी प्रत्याशियां अपने आप को जीता हुआ मान रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। आप भी दासना के एक जिम्मेदार लोग हैं और अब्बासी समाज से आप आते हैं। क्या कहना चाहते हैं दासना की जनता के लिए और जो प्रत्याशी हैं उनके लिए? आप किस तरह को दासना के जो चुनाव है उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, आपने सही कहा कि चुनावी माहौल है और अपने अपने तरीके से लोग अपने अपने आप को पेश कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हमारे समाज की बात है तो पहली बात तो ये है कि हमारा विचार चल रहा है, हम अपना भी कोई कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि अब अगर अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करते हैं तो जो समाज में लोग मैदान में हैं उनमें से देखते हैं जो लोग ठीक लगेंगे समाज को, जिनको लाइक करेगा हमारा समाज, उनमें से किसी एक को जो है वो सलाह मशवरे से उसको चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी हमारा ये कोई फाइनल नहीं हुआ है कि हम चुनाव किसको लड़ाएंगे। क्या स्थिति है दासना की, जो अगर बात की जाए ज़मीनी स्तर पे, क्या लगता है आपको दासना में, क्योंकि इस बार मुस्लिम कैंडिडेट बहुत सारे हैं, आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि चेयरमैनी दासना के अंदर होने वाली है या दासना से चेयरमैनी बाहर जाने वाली है? चेयरमैनी तो दासना के अंदर ही रहेगी। दासना का जो पिछड़े वर्ग समाज है, जो कैंडिडेट उनको देख रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है, उनको साथ लेके चल रहा है, अगर वो लोग साथ जिस कैंडिडेट का दे देंगे वही कैंडिडेट कामयाब हो जाएगा और चेयरमैनी दासने से बाहर कहीं नहीं जाने वाली। तो आप मानते हैं कि आपका जो कितनी संख्या में अब्बासी समाज दासना के अंदर निवास करता है, और क्या लगता है कि अगर आप अपना कैंडिडेट दासना में उतारना चाहें तो क्या वो जीत सकता है? कितनी वोटों से वो जीतने वाला है या कितनी संख्या में अब्बासी समाज यहाँ रहता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, हमारा सिर्फ डिसाइड होना तय है। अगर हम ये डिसाइड कर लें कि हम अपना कैंडिडेट लड़ा रहे हैं तो फिर जीत से हम बहुत दूर नहीं हैं, क्योंकि हमारा अपना वोट जो है वो 3000 प्लस है। तो 3000 प्लस वोट जब हमारे पास अपना है, 3000 प्लस वोट में से हम 2500 भी उठा के चलेंगे, 2000 भी उठा के चलेंगे, तो उसके बाद हमारे अदर समाज में हमारे ताल्लुक़ हैं, तो हमारे लिए जीत बहुत दूर नहीं है। बस हमारे लिए फैसला होना ज़रूरी है कि हम आपस में अगर ये फैसला कर लें कि हम अपना कैंडिडेट लड़ाते हैं तो फिर जीत हमारे लिए ज़्यादा दूर नहीं है। इस तरह से, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब्बासी समाज हमारा 3000 के प्लस है और अगर हम चाहें तो अपना कैंडिडेट उतारें तो शायद हमारे लिए जीत दूर नहीं है, ऐसा मानना ये भी तो है। और भी समाज दासना में रहता है तो उनकी भी तादाद इसी संख्या में होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि एक ही समाज से चुनाव जीता जा सकता है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो आप ही का समाज है, चाहे वो कोई भी समाज हो, चौधरी समाज है या जो भी समाज हो, क्या वो जीत सकता है बिना किसी दूसरे का साथ लिए? नहीं, मैंने आपसे पिछली बात में अभी आपसे बताया है कि हम अपने समाज के अलावा दूसरे समाजों में भी हमारे ताल्लुक़ हैं और उनका वोट भी मैं ही नहीं, हर कैंडिडेट उठाता है। और हम तो जिसमें के सोशल वर्कर हैं, हम तो अपने समाज के अलावा दूसरे समाजों से भी तालमेल, उनकी भी अगर कोई मदद की ज़रूरत पड़ती है तो उनकी मदद करते हैं। तो हम अगर कैंडिडेट लड़ाएंगे तो हमारा अपना समाज तो जो है मेजॉरिटी में हमारे साथ आएगा ही आएगा। इसके अलावा जो अदर समाज हैं वो भी हमारे साथ आएंगे। ऐसा नहीं है कि, ऐसा तो कोई भी नहीं है कि अपने ही समाज से कोई भी आदमी कोई भी चुनाव, कोई भी इलेक्शन जीत जाए। अदर समाजों को साथ लेके चलना पड़ेगा, जिसको जो लेके चलते हैं वही लोग कामयाब होते हैं। और हम अगर अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो जितना ध्यान हमारा अपने समाज पे है उतना दूसरे समाजों पर भी ध्यान है, और दूसरे जो समाज हैं उनसे हमारी
तालमेल भी बहुत अच्छी है। अगर हम अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो दूसरे समाजों की मदद हमें मिलेगी यकीनन। तो क्या समझें, ये संकेत समझें आने वाले नगर पंचायत चुनाव का कि अब्बासी समाज से भी कोई कैंडिडेट मैदान में आ सकता है, या फिर एक आपकी मशवरा है या सिर्फ एक ये राय है, इसके बारे में बताएं। बस अभी तो इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी इसमें हम कोई ऐसा मैसेज नहीं दे सकते कि हमारा कैंडिडेट खड़ा होगा ही होगा, लेकिन हो भी सकता है जी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पप्पू जी, जिन्होंने बड़े विस्तार से हमें बताया है कि जिस तरह से अब्बासी समाज की तादाद डासना में ज़्यादा है, तो उस तरह से अब्बासी समाज को भी चुनाव मैदान में आना चाहिए। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल और रह गया है डॉक्टर साहब, अभी आप अब्बासी समाज में किसी ओहदे पे भी हैं क्या, जान सकता हूँ? किसी पद पे भी बने हुए हैं फ़िलहाल आप प्रेजेंट? अभी तो अब्बासी समाज की जो तंजीम, जो कमेटी थी वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जब पीछे अब्बासी समाज की तंजीम थी तो उसमें मैं नायब सदर के रूप में अपने समाज की जिम्मेदारी में था। बाकी समाज की सेवा में हम कल भी हाजिर थे और समाज की सेवा के लिए हम आज भी हाजिर हैं, आज भी खड़े हुए हैं। जो लोग हमारे पास मदद के लिए आते हैं उनकी जिस तरह की मदद होती है वो आज भी हम ही लोग करते हैं। क्या संदेश हमारे चैनल के माध्यम से आप देना चाहते हैं अब्बासी समाज के लिए, और क्या उनको कहना चाहते हैं? जनता आपको लाइव देख रही है, तो क्या संदेश आप देना चाहते हैं? बस हम अपने समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा समाज जो है वो एकजुट रहे और अपने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छी तालीम दिलाने की कोशिश करे, क्योंकि अच्छी एजुकेशन ही समाज का मुस्तकबिल बनाती है। इसके अलावा न पैसों से समाज का मुस्तकबिल बनता, न किसी और चीज़ से बनता। समाज के का मुस्तकबिल जो बनता, भविष्य जो बनता, वो बनता है एजुकेशन से। तो अपने समाज को तो सीधा सीधा संदेश ये है कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे। उसमें अगर कोई दिक्कत किसी को आ रही है और अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाना चाहता है, हमारी मदद की जो उसको ज़रूरत हो, हम उसकी मदद के लिए तैयार हैं हर एतबार से। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पप्पू जी, जिन्होंने बड़े विस्तार से बताया है अब्बासी समाज जो है आने वाले दौर में नगर पंचायत के चुनाव में भी अपनी ताल ठोक सकता है। कैमरामैन आरिफ के साथ मोहम्मद शकील, गाजियाबाद।